आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलूं कि रख हौसला तू वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हिम्मत ना हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स में अपना जो टॉपिक है इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला काम इमेज बनता किसका है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, और पिछले क्लास में भी आपको मैंने लास्ट में बताया था कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमेशा हम लोग इंसिडेंट रे को देखेंगे। किसको देखेंगे? इंसिडेंट रे को देखेंगे। और ये देखेंगे कि अगर किसी पॉइंट से इंसिडेंट रे फैले, डाइवर्ज हो, तो वो जो पॉइंट कहलाएगा ना, वो रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो या मिले, वो पॉइंट हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इमेज का। इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब होता है वस्तु, अब प्रति माने होता है कॉपी, यानी वस्तु का कॉपी। तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट की पहचान इंसिडेंट रे से और इमेज की पहचान रिफ्लेक्टेड रे से। ऑब्जेक्ट की पहचान इंसिडेंट रे से और इमेज की पहचान रिफ्लेक्टेड रे से। और रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी या तो किसी पॉइंट पर मिलेंगी या किसी पॉइंट पर से मिलती क्या होंगी, माने प्रतीत होंगी। तो आइए हम लोग स्टडी कर रहे हैं इमेज का। इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स, अगर लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आकर के मिले और मतलब या appear to meet, appear मतलब प्रतीत होना, appear to meet at a point after reflection, यहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो मैंने दोनों को एक साथ कंबाइंड लिख दिया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस पॉइंट पर या तो रे मीट करे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, या अपीयर टू मीट, ऐसा लगे कि इस पॉइंट पर मीट करेंगी, तो वो जो पॉइंट होगा ना, वही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। इसको हम लोग रे डायग्राम से समझें तो हम एक प्लेन मिरर लेते हैं। अब प्लेन मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को रखें और यहां से एक रे इधर और एक रे इधर निकली, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप यहां नॉर्मल डालिएगा, तो ये आई होगा, तो ये हमारा क्या होगा, आर होगा। यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा आई होगा, तो ये हमारा क्या होगा, आर होगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में चर्चा करें तो यहां पर देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही है तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो गया। अब रिफ्लेक्टेड रे इधर तो मिलने वाली है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, ले जाकर के मिलाएंगे। तो यहां से देखें कि यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है, अपीयर टू मीट दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। अब कैसा इमेज, तो अब अपीयर टू मीट जहां होगा, ऐसा समझिए कि जहां से रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो, फैले, वो इमेज हमारा वर्चुअल कहलाएगा। क्योंकि 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इमेज के दो टाइप, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो यहां पर वर्चुअल इमेज बना हमारा, और इस तरह से हमारा रियल इमेज का कंसेप्ट और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट यहां पर क्रिएट होता है। तो आप देखिए इमेज का ये डिफिनेशन को आप उतारिए, तो हम आपको इसके टाइप्स को बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इमेज में स्टडी करेंगे, तो इसमें हम लोग पहला टाइप को लिए वर्चुअल इमेज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो इसके बारे में स्टडी करें। द इमेज ऑब्टेन्ड व्हेन लाइट रेज आर नॉट रियली मीटिंग बट
appears to meet only is called a virtual image। मतलब इसमें क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि रे जो है appears to meet माने मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उसमें हमारा जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। या याद रखने का सबसे आसान तरीका कि जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो, जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो फैले, तो हमेशा याद रखना कि इमेज वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे रियल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज में देखेंगे द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द रियल मीटिंग, द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द रियल मीटिंग ऑफ लाइट रेज, यानी इसमें जो होंगी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी, किसी पॉइंट पर रियल मीटिंग माने वास्तव में मिलेंगी, इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो अभी हम लोग देखें कि एक प्लेन मिरर है, तो यहां से एक इंसिडेंट रे गई, तो जाने के बाद यहां पर एंगल आई, तो यहाँ का एंगल आर, फिर यहाँ आई इधर से तो एंगल आई, और यहाँ एंगल आर। तो अब आई बराबर आर, तो यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे जो है एक पॉइंट पर क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपको बोला था कि अगर इंसिडेंट रे मिले तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डाइवर्ज हो इंसिडेंट रे फैले तो रियल ऑब्जेक्ट। तो ठीक जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज क्या हो जाएगा, रियल। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। अब आप 10th क्लास में स्टडी किए होंगे, 10th क्लास में आप देखे होंगे नोट नंबर 1 जो है, ये दोनों का वीवीआई नोट मान सकते हैं ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इसमें लिख सकते हैं कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब स्क्रीन में होता है पर्दा, रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है, बट लेकिन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पर, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा जो नोट है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, यानी वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज इज इन्वर्टेड, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, बट वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। और याद रखना है इस बात को खूब अच्छे से कि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन सबसे पहली बात कि आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे, देख के उतारेंगे और फिर पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जब कोई इमेज बनता है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो इससे पहली प्रॉपर्टी है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई प्लेन मिरर इमेज बनाएगा तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। दूसरा कंसेप्ट है हमारा, दूसरा जो पॉइंट है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू यूनिट। तो यूनिट मतलब 1, कहने का मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग एम से लिखते हैं। तो एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। और अगर हम इसको यूनिटी ले तो इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एच आई बराबर क्या आ जाएगा, एच ओ। मतलब ये वाला कंसेप्ट हमारा आ गया। मतलब ये सही बात है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना, 1। याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लेन मिरर से कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पर है तो उसका इमेज भी उसके उस तरफ
5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें अगला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहता है कि ये प्लेन मिरर में फॉर्म अ वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। मतलब एक प्लेन मिरर जो होता है वर्चुअल इमेज के साथ साथ रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। अगला जो पॉइंट है बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखना। ए मैन में सी हिज फुल इमेज इन अ मिरर ऑफ हाफ हाइट ऑफ मैन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है किसी प्लेन मिरर में अपना पूरा का पूरा इमेज देखना चाहता है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर वो व्यक्ति 5 फीट का है तो प्लेन मिरर में अपना पूरा इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर को उस व्यक्ति का, उस मैन का आधा, मतलब 5 फीट का व्यक्ति है तो 2.5 फीट का कम से कम प्लेन मिरर होना चाहिए। उससे कम होगा तो पूरा इमेज को वो नहीं देख पाएगा। बराबर होगा आधा के होगा तो देख लेगा, उससे ज्यादा होगा और आसानी से देखेगा। अगला पॉइंट है, ये भी बहुत वीवीआई बात है आपके लिए, याद रखना है कि फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये टर्म फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये दोनों चीज का हम लोग स्टडी स्फेरिकल मिरर में करेंगे। जब हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का स्टडी करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। यानी एक प्लेन मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होता है बाबू? इंफिनिटी होता है। और लास्ट नोट हमारा क्या है वीवीआई में, इसको भी याद रखना है कि पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0। ये पावर का कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे पावर ऑफ लेंस यानी रिफ्रैक्शन में लेंस पढ़ने के बाद। लेकिन हमारे पास प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कि पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0। पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, इस बात को याद रखेंगे। और अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बस हम इतना ही स्टडी करेंगे। आप खूब अच्छे से, खूब ध्यान से पढ़िए। और एक बात आपको मैं बता दूं, पढ़ने की जो आपकी तरीका होगा ना, वो क्या होगा, ध्यान देना। सबसे पहला काम आप वीडियो को देखें। दूसरा काम, जितना देर का वीडियो है उतना टाइम से कम में ही उसको अपना फेयर कॉपी पर क्या कर लें, उतार लीजिए। इसके बाद उतारने के बाद तीसरा काम, उस कॉपी में जो लिखे हैं उसको क्या करना है, थ्रोली पढ़ना है। और चौथा काम कि एक बार फिर से वीडियो को देखना है। अगर मान लीजिए कि हमारा वीडियो 10 मिनट का है तो 10 मिनट में इसको देखेंगे पहले, फिर 10 मिनट के अंदर इसको फिजिक्स के ऑप्टिक्स की कॉपी में फेयर करेंगे, फिर 10 मिनट के अंदर जितना बार हो सके उसको पढ़ेंगे, और फिर 10 मिनट उस वीडियो को फिर देखेंगे। तो टोटल टाइम हमारा कितना गया, 40। मान लीजिए हमारा 15 मिनट का वीडियो है। ऐसे तो मेरा वीडियो 15 मिनट का होगा नहीं, क्योंकि हम बड़ा वीडियो बनाने से ज्यादा हम ये चाहते हैं कि कम में ज्यादा हो। तो यदि हम 15 का भी करें तो 15 15 15 15 60 मिनट यानी 1 घंटा। अगर हम 1 घंटे का वीडियो बनाए तो हो सकता है मे बी कि आपका कंसंट्रेशन कहीं पर भी थोड़ा सा खो जाए, तो वो चीजें आपको यहाँ से मतलब खत्म हो जाएंगी। इसलिए आपको मन लगा के पढ़िए। और आपको फिजिक्स का टेंशन नहीं लेना है, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई का हो, चाहे आप इंडिया के कोई बोर्ड का हो,
आप आराम से मेरा वीडियो को देखते रहिए। और एक अल्टरनेट में आपको मिलेगा ऑप्टिक्स, एक अल्टरनेट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो चल रहा है उस सबको देखिए। देखने के साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत से बहुत लोगों का कल्याण हो सके और खूब आगे बढ़िए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।